आइए हम लोग जानें कि व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। तो व्याकरण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ उसके उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। और जो उदाहरण यहाँ आपको दिया गया है, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, ये देखिए वाक्य क्या कह रहा है। तुम्हारे को मेरे से क्या बात करनी है। ये जो दोनों वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों में अशुद्धियाँ दी गई है। तो यहाँ क्या होनी चाहिए, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, यानी मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारे को मेरे से क्या बात करनी है, तो तुमको या तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, सही वाक्य होना चाहिए था। तो व्याकरण किसे कहते हैं, देखिए अलग अलग व्याकरण शास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है, पर यहाँ जो है हम अपनी भाषा में कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ बात शुद्ध शुद्ध की है, तो व्याकरण हमें शुद्धता की तरफ ले जाता है, शुद्धता की ओर ध्यान दिलाता है। चित्र के साथ लिखे वाक्य पढ़िए, पढ़ लिए हम लोग। प्रायः बच्चे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। प्रायः मतलब अक्सर, अक्सर बच्चे ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखते हैं, परंतु यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। हमें कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते सुनते मिल जाते हैं कि हम संवाद में, बातचीत में हमें व्याकरण नहीं देखना चाहिए, ग्रामेटिकली हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ उसका भाव समझे, भावना समझे, जो कि बिल्कुल गलत है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, नियमों का। कैसे शुद्ध लिखें, कैसे शुद्ध बोलें और कैसे शुद्ध पढ़ें, इन नियमों का ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है, व्याकरण के माध्यम से होता है। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीना और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक शब्द मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य तथा वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। यहाँ व्याकरण के 4 अंग दिए गए हैं, और वह कौन कौन से अंग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार, है ना। तो यहाँ कह रहा है इनके संबंध में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी वर्ण विचार के बारे में हम जो दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे। अब इसको दोहराने की बारी है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है जिसको हमें पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या कहता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के बिना हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोगों का प्रश्न रहता है कि सांकेतिक माध्यम, संकेतों के माध्यम से हम बहुत कुछ कह सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन संकेतों का माध्यम वहीं तक उपयुक्त माना जाता है जिस व्यक्ति से आप परिचित हैं, जिस व्यक्ति से आप परिचित हैं, जिसको आप जानते हैं। संकेतों के द्वारा उन्हीं को बताया जा सकता है। जिससे आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, और उन व्यक्ति को अगर कोई संकेतों के माध्यम से बताए तो यह समझना कठिन हो जाता है ना। इसलिए भावों
और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम मुख्य रूप से लिखित और मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। तो इसलिए हम कितने रूपों का प्रयोग करते हैं? 2 रूपों का। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। मौखिक रूप क्या है? भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। क्यों? क्योंकि जब प्रारंभिक काल में, शुरू में जब लोग लिखना नहीं जानते थे, लिपिबद्ध नहीं की गई थी वर्णों को, तब हम सिर्फ मौखिक ही अपने ज्ञान का बंटवारा करते थे और अपने मन के भाव विचारों को का आदान प्रदान करते थे। मुख द्वारा उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मुख से उच्चरित भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं, और वहीं उच्चारित यानी मुँह से जिन वर्णों को हम उच्चारित कर रहे हैं, उन वर्णों को अगर हम लिख दें तो यह लिखित रूप क्या है? लिखित भाषा हो गई। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, या ऐसे कहें कि ध्वनियों को क्रमबद्ध वाक्य में सुसज्जित करने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमेशा शुद्धता की ओर ही ध्यान अग्रसर कराता है। हम शुद्धता की ओर ही ध्यान देते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है।